जय हिंद। आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो है मैं 4.1 और 4.2 जो है सॉल्व करा चुका हूँ। 4.1 में बेसिकली आपको पहचानने के लिए है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। उसके बाद 4.2 जो है आपका 4.2 में जो है सिर्फ मल्टीपल फैक्टर यानी फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको जानने के लिए देखिए, जो जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर कहलाएगा, और जिसका पावर 2 होगा, जैसे इसमें पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता है क्या, जिसका पावर 2 हो और जिसका दो वैल्यू निकले, यानी एक्स का दो वैल्यू निकले, एक अल्फा, पहला वैल्यू को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा मानेंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्पेशल एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो स्पेशल रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, जो श्रीधर चर फॉर्मूला कहलाता है। और इससे पहले जो है मैं अपने चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से जो है पूरे मैथ एनसीईआरटी बुक का जो है सॉल्यूशन किया जा रहा है। इससे पहले दो एक्सरसाइज जो है, दो चैप्टर जो अब तक हो चुका है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री और अर्थमेटिक सीरीज, ये चैप्टर जो है हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर अभी जो चल रहा है मेरा क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त यार कुछ भी मैट्रिक जो भी हो मैट्रिक का अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये चैप्टर क्या पूरे एनसीईआरटी का सीरीज में चला रहा हूँ, पूरे एनसीईआरटी, और इससे जो है 100% गारंटी है, 100% ही इसी से सवाल आता है बिहार बोर्ड में। तो ये बहुत ही बेहतर है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो आप इस चैनल में जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को परिपूर्ण बना लें, यानी परफेक्ट बना लें। तो आइए हम अब इसको देखते हैं, सॉल्व देखते हैं कि श्रीधर चर मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें जो है तीन रूट्स नेचर ऑफ रूट्स क्या है, जैसे इक्वल रूट्स होगा, डिस्टेंस रूट होगा, नो रूट्स होगा। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं श्रीधर चर फॉर्मूला। तो अब हम लोग ये देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि मानक रूप। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मानक रूप बोलेंगे। अब ये जो श्रीधर चर फॉर्मूला है, इसमें जो है फॉर्मूला दिया है कि d बराबर, अगर d निकालना है तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधर चर फॉर्मूला क्या कहलाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका जो है पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब जो है इसमें दूसरा जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एक्स लेते हैं। कैपिटल एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। रूट डी बाई 2a, देखिए पहले d निकाले तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आया कहाँ से, तो ये b को लिए, यानी इसका स्क्वायर बीच वाले टर्म का स्क्वायर माइनस 4a और c को लिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये d का वैल्यू आ गया। अब x निकालना है तो x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये जो d निकला है इसका रूट अंडर हो जाएगा, उसके बाद बाई में 2 हो जाएगा। ये मेरा हो गया दूसरा नंबर फॉर्मूला, इसी का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा में देखते हैं, अब हमको अल्फा निकालना है। अब क्या निकालना है, तो अल्फा निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू निकलेगा, तो अब हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इसका जो दो रूट्स होगा, एक अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा बीटा हो जाएगा। तो बीटा बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये तो श्रीधर चर कहता है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, तो हम लोग पहला d निकालेंगे, बी स्क्वायर d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब x निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तब अल्फा निकालेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। फिर बीटा निकालेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये तो फॉर्मूला कह रहा है। अब इसका नेचर समझेंगे कि जो डी स्क्वायर है, डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमको किस समय कौन सा रूट देगा,
कौन सा वैल्यू देगा, जैसे डिस्टेंस वैल्यू देगा, रियल और डिस्टेंस वैल्यू देगा, इक्वल रियल एंड इक्वल वैल्यू देगा और नो वैल्यू देगा। मतलब इसका 3 कंडीशन होता है। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट देख लेते हैं कि नेचर रूट की प्रकृति क्या होगी। क्या देख लेते हैं हम, नेचर ऑफ रूट देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक, अब मूलों की प्रकृति किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं। मेनली क्या, जैसे d बराबर हम लोग क्या जाने बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है। अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, मतलब रियल जैसे 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा कहने का मतलब हो गया कि जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1/2 होगा, कुछ भी हो सकता है। 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर 0 से बड़ा d आ जाए, 0 से बड़ा d आ जाए तो ये जो है वास्तविक और भिन्न रूट देगा। क्या देगा, वास्तविक और जो है भिन्न रूट या कहो मूल होगा। अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रियल, वास्तविक, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा नंबर इसी का कहता है कि अगर d बराबर यानी d बराबर जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए। d बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ये जो होगा तो ये समान देगा, समान और वास्तविक देगा, समान और वास्तविक मूल देगा, समान और वास्तविक मूल होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा, रियल और इक्वल रूट्स होगा। अगर तीसरा नंबर इसका कहता है कि ये जो d है, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से छोटा हो जाए, नेगेटिव में आ जाए तो ये नो रूट्स देगा। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल रूट्स या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये तीनों कंडीशन आपको क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, अगर कोई इक्वेशन आप दिखाई दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्म में है, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डी का फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स का वैल्यू याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। फिर अल्फा देखना है कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। फिर बीटा देखना, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। उसके बाद नेचर्स ऑफ रूट देखेंगे। नेचर्स ऑफ रूट जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि d बराबर क्या होता है, अगर d बराबर अगर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक भिन्न यानी रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा। अगर d अगर 0 के इक्वल में आ जाए तो समान और वास्तविक यानी रियल और इक्वल देगा। अगर 0 से छोटा हो जाए d का वैल्यू तो ये नो रूट्स देगा, वास्तविक रूट्स नहीं देगा। तो वास्तविक नहीं देगा, नो रूट्स ही नहीं देगा, तब ये देगा इमेजिनरी रूट। जब इमेजिनरी रूट देगा तो फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आ जाएगा, रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं, फिर एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 में कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालिए। मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब क्या है कि हमको पहले d का वैल्यू देखना है। जैसे d का वैल्यू हम लोग देखे थे कि d का वैल्यू क्या होता है, अगर 0 से बड़ा हो जाए तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट देगा, मतलब भिन्न और वास्तविक रूट देगा। अगर वो इक्वल हो जाए तो क्या देगा, रियल एंड इक्वल देगा। और अगर वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए
अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा नेगेटिव आ जाए तो वो अस्तित्व में नहीं आएगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मूलों का अस्तित्व कहने का मतलब है कि डी का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स ये जो है आपका नहीं निकलेगा। तो वही कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो, मतलब अगर 0 से बड़ा हो डी, तो हमको क्या निकालना है कि अब हमको जो है क्या निकालना है कि दोनों रूट्स निकालना है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे रूट्स इसका निकालते हैं पहला क्वेश्चन का। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अब हम लोग जैसे जो फैक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसका जो है -7 बीच वाला टर्म को लाना था। अब हम लोग उस मेथड से नहीं, अब हम लोग जो है यहाँ से डी वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही बात कहता था कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता, रियल एंड डिस्टिंक्ट देता। अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो रियल और इक्वल देता, और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, नो रूट्स होगा, मतलब रूट्स नहीं होगा, नो रूट्स होगा। तो नो रूट्स करने का मतलब है कि इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। जो हिंदी में लिखा हुआ कि अगर अस्तित्व है, मतलब अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, ऐसा अगर नहीं है तब ये दोनों आप वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब 0 से छोटा अगर डी नहीं है, 0 से बड़ा है तो अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो इसका वैल्यू निकालिए। तो आप हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए ए के जगह में, चूंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ए के जगह में देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो ए के जगह में क्या है 2 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए के जगह में 2 लिखेंगे। उसके बाद बी के जगह में देखिए, बी के जगह में कितना 7 है, अगर कुछ है तो 7 है, कुछ है तो यहाँ पे वो लिखेंगे, अगर नहीं है सिर्फ x रहता तो x मतलब उसका 1 होता। ठीक, अब बी के जगह में लिखते हैं, बी के जगह में क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। ठीक, बी के जगह में 7 लिख लिए। अब सी देखिए, सी कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट 3 है, तो सी के जगह में क्या लिख लिए हम लोग, 3 लिख लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के जगह में वैल्यू रखेंगे, बी के जगह में, जैसे बी के जगह में कितना है तो माइनस, बी के जगह में कितना है, -7 है, माइनस था या -7 है। बी का कोफिशिएंट, तो -7 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद -4, ए के जगह में कितना है तो 2 है, 2 लिख दिए। बी के जगह में कितना है 3 है तो 3 लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चूंकि इंटीजर में हम लोग देखे थे, जानते थे कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू में प्लस हो जाता है। अब प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होगा ही। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जो है यहाँ पे 2 प्लस है और 1 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 24 हो जाएगा, तो 24 हो गया। अब 49 में अगर 24 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, बचता है 25 मेरा बच जाता है। मतलब डी का वैल्यू मेरा कितना है, 25 आया। तो डी का वैल्यू जो 25 आया तो ये 0 से क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। 25 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा तो मतलब अस्तित्व है, जब इसका अस्तित्व है मतलब एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका रूट्स निकालेंगे। ठीक, तो अब रूट्स निकालेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है मेरा, -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए -b के जगह में -b रख देंगे तो -b, अब b का वैल्यू कितना है, -7 है। b का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप, b का वैल्यू कितना है, -7 है, तो -7 रख दिए। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू कितना आया मेरा, 25 आया, तो d का वैल्यू रख दिया 25। उसके बाद क्या करेंगे, 2a का वैल्यू कितना था मेरा, 2 था, तो 2a रख दिए। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा। √d, ये 25 जो है किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है। तो ये क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5 लिख देंगे, बाई 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ इतना आ गया। अब हम लोग अल्फा बराबर फार्मूला जानते हैं। अब अल्फा बराबर फार्मूला जानते हैं क्या, कि -b प्लस √d
बाई 2a माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो अब ये देखिए माइनस बी के जगह में तो यहाँ रखे थे, तो जो फॉर्मूला रखे थे तो वो तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक, अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पे दो रूट है, देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो पहला बार जो प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट डी का वैल्यू कितना 5 आया, और यहाँ पे जो है 2a, तो 2a के जगह में कितना आया 4 आया, तो 4 आने दिए। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे कितना 4 से, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू मेरा कितना आया 3 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं बीटा निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, तो बीटा निकालते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी क्या जगह में देखिए माइनस बी और माइनस था उसका बी का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा +7 हो जाएगा। और उसके बाद तब क्या लेंगे माइनस, यानी इसका दो वैल्यू जो था तो एक वैल्यू प्लस ले लिया यहाँ पे, तो अब दूसरा वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे, तो ये माइनस ले लिए, और 4a का 4a रहने दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे में 4 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तब यहाँ पे दो वैल्यू मेरा आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना आया 3 आ गया, और बीटा का वैल्यू कितना आया मेरा 1/2 आया। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा रूट्स हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा रूट्स हो गया। अब ये रूट्स जो है दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन दोनों क्या इक्वल है नहीं है, दोनों रूट्स पॉजिटिव में है बट इक्वल नहीं है। तो ये जो हम लोग यहाँ जो देखे थे, जैसे d बराबर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा, तो रूट्स जो होगा मेरा रियल तो होगा, चूंकि रियल तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा, रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में देखिए a के जगह में क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, b के जगह में क्या हो जाएगा कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और c के जगह में क्या हो जाएगा कांस्टेंट के टर्म में आपका हो जाएगा -2। यानी ये जो फॉर्म है तो किस रूप में ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो इसके जगह में रख दिए, a के जगह में 2 हो जाएगा, b के जगह में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, c के जगह में -4 है तो -4 रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे d वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b के जगह में क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक, -4a के जगह में क्या है 2 है, c के जगह में क्या है -4 है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये जाएगा आपका 32 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 33 आ गया। अब तो d का वैल्यू क्या आ गया मेरा 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट जब होगा तब हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। तब हम लोग क्या निकालेंगे x बराबर फार्मूला क्या जानते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। x का फार्मूला यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं -b, तो -b के जगह में -1, b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √d, तो √d, d का वैल्यू कितना आया मेरा 33 आया है, ये d का वैल्यू 33 आया तो लिख लिए। 2a का वैल्यू कितना है तो 2 है तो 2 लिख लिए। अब ये देखिए अब ये सॉल्व तो नहीं हो रहा, तो अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब लिखेंगे हम लोग अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है -b प्लस √d/2a। तो -b के जगह में -1 प्लस ले लिए 33 बाई में क्या 2 × 2 4 आ जाएगा, -b उसके बाद प्लस 33 बाई में क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, प्लस 33 बाई में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये मेरा अल्फा का वैल्यू निकल गया। ये तो मेरा अल्फा आ गया। अब हम लोग बीटा निकालते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b माइनस √d बाई में क्या है 2a। तो -b के जगह में क्या रखें -1, अब -d के जगह में क्या है 33, तो 33 रख लिए बाई 2, a के जगह में 2 रख लिए तो रख लिए। अब -b लिखेंगे तो -1 माइनस 33 बाई में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया अल्फा और बीटा का ये जो है दो रूट्स निकल गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 = 0। तो ये कैसा फॉर्म में है, तो ये x² प्लस bx प्लस c =
जीरो के फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि a बराबर क्या है 4 है, ठीक है। b बराबर यहाँ पे क्या है तो 4√3 है, और आपका c बराबर कितना है तो +3 है। अब हम लोग d का फॉर्मूला जानते हैं श्रीधर मेथड से। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब b के जगह में वैल्यू रखो 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, उसके बाद a 4 के जगह 4, a के जगह में कितना है 4 है, और c के जगह में कितना है 3 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौका 16, ठीक। अब ये तो हो जाएगा मेरा 16, और ये 3 रूट हो जाएगा, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये क्या आ जाएगा मेरा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मेरा आ जाएगा 48। यहाँ भी 48 आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया 48 आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो d का वैल्यू मेरा क्या आ गया 0 आ गया। अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है, d का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और क्या होगा इक्वल होगा, रियल और क्या होगा इक्वल होगा। तो अब हम लोग x बराबर फॉर्मूला लेते हैं। x बराबर क्या होता है -b ± √d/2a होता है। अब -b के जगह में क्या रखेंगे -4√3, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 4√3, तो -4√3 रख दिए, ठीक। उसके बाद ±√d, d का वैल्यू कितना आया है मेरा, d का वैल्यू 0 आया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2, a का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रख दिए। अब इसको जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -√4√3, उसके बाद +-0 बाई में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग अल्फा लेते हैं, क्या लेते हैं अल्फा लेते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है -b +√d/2a। तो -b के जगह में माइनस कितना आ जाएगा 4.4√3, अब +0, d का वैल्यू 0 है, और 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 × 4। अब यहाँ लिखेंगे -4√3 प्लस कर देंगे तो 0, देखो -4√3 होगा, यहाँ हो जाएगा क्या 8 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो माइनस क्या हो जाएगा ये -√3/2 आ जाएगा। उसका दूसरा लेते हैं बीटा लेते हैं। अब क्या लेते हैं बीटा लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है -b -√d/2a। तो -b के जगह में क्या हो जाएगा 4√3 माइनस उसके बाद 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे 4√3 ऐड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा /8, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा -√3/2। देखिए दोनों वैल्यू क्या आ रहा है इक्वल आया, तो यही दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अगर d का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो दोनों रूट्स क्या होगा रियल होगा और इक्वल होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 4 देखते हैं। 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ b² 2x² + x + 4 = 0। तो यहाँ a के जगह में वैल्यू रखेंगे, a के जगह में 2, b के जगह में देखेंगे, b के जगह में क्या 1 है, c के जगह में देखेंगे +4 है, रख दिए। अब हम लोग d का फॉर्मूला का यूज करेंगे। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। d का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। d का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। -4 a के जगह में कितना है तो 2 है, तो 2 रख लिए। फिर b के जगह में कितना है तो 4 है, तो 4 रख लिए। अब ये जो है यहाँ हो जाएगा 1 और ये गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 832। तो ये माइनस कितना आया -32 आया। -32 कहने का मतलब क्या है, d जो है 0 से क्या हो जाएगा छोटा हो गया। जब d 0 से छोटा होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अस्तित्व जो है ये अस्तित्व जो है नहीं है, तो इसको यहीं पे क्या कर देंगे छोड़ देंगे। जब ये वैल्यू ये अस्तित्व नहीं है तो इसको क्या कर देंगे ऐसे ही जो है छोड़ देंगे, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो आपका एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक मेथड, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है क्या
द्विघात फार्मूला के द्वारा, जो डी बराबर फार्मूला होता है। तो एग्जाम्पल है वो, आप उस एग्जाम्पल को आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, हम अगर इसको बता देते हैं तो। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो समीकरण का कहता है कि मूल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इस इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व करके तब हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, तब हम लोग जो है इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं इसका। अब इक्वेशन को देख सकते हैं, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, बटे में 1 दे देते हैं। तो इसका नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस रख लिए, x को x से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, या इसके बटे में 1 दे देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसको उठा करके इधर लेके आ जाइए, टोटल टर्म को उठा करके इधर लेके आ जाइए। तो x स्क्वायर माइनस इधर प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस x, और ये कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, -0 कर लेंगे। अब ये देखिए, अब ये वाला फॉर्म बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ a के जगह में क्या कुछ नहीं है, तो बोले हैं क्या कि 1 होगा, कुछ नहीं है अगर इसका कोफिशिएंट, तो a के जगह में 1 होगा, b के जगह में -3 है, और c के जगह में क्या -1 है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हेयर ये यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर b बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला किसका जानेंगे, d का फार्मूला जानते हैं कि d बराबर फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह में कितना है, -3 लिख लिए, 4a के जगह में कितना है 1, c के जगह में कितना है -1 लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये मेरा 13 का वैल्यू निकल गया। अब ये d क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट और क्या होगा, रियल रूट्स देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फार्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। अब -b के जगह में क्या लिखेंगे, -b के जगह में -3 लिख लिए, प्लस माइनस √d के जगह में कितना है, 13 आया तो 13 लिख लिए। अब नीचे में 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिए। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि यह माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √d कितना है, 13 है तो 13 रख दिए, और 2 ऐसे रख दिए। तब हम लोग अल्फा निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, अल्फा का। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या होता है, -b प्लस √d/2a। तो -b के जगह में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +3 √d कितना है, 13 है, और a यानी इसका आ जाएगा क्या, 1 से मल्टीप्लाई करें इतना ही आएगा। अब बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है मेरा फार्मूला -b माइनस √d/2a। तो माइनस के जगह में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -√d यानी 13/2a। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा 2 वैल्यू निकल गया, एक जगह में प्लस एक जगह में माइनस, ये आ गया मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे का एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू क्या हो जाएगा, x - 4, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, x - 7 बचेगा। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब फिर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दो, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा मेरा x + 4 बच जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, या 11/30 लिखेंगे, 11/30 लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 7 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बटे में इसको या तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे ही अभी इसको रहने दो, ऐसे ही अभी इसको रहने देते हैं, ठीक। इक्वल टू कितना आता है, 11/30, 11 कितना है, 30 है।
ठीक है, यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स, ये तो कट जाएगा मेरा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -11। अब देखो ये -11 को भी आप काट सकते हैं, तो एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, एक स्टेप जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x², एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 यहाँ से 11 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर गुना करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, इधर वाले को ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ निगेटिव में कर देते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव में कर देते हैं। तो इसको x², इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 + 4 तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 28 है तो 28 लिख दी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा तो -30 हो जाएगा, -30 लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, x² की जगह में x² लिख दिए, ये तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 28, ये जो माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, x² -3x, अब ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, चूँकि -28 + 30 2 आ जाएगा +2। अब हम लोग इसको श्रीधर चर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम लोग इसको फैक्टर मेथड, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टर मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भी वही आंसर आएगा, और अगर श्रीधर चर मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर वही ही आएगा जो आता है मूलों का अस्तित्व वाला। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -3, c बराबर कितना आ जाएगा 2। अब d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला जानते हैं कि b² -4ac, तो b² के जगह में क्या रख लेंगे -3 का होल स्क्वायर, फिर -4, a के जगह में 1, b के जगह में 2, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो मेरे पास आएगा क्या 1, d का वैल्यू कितना आया तो 1। अब हम लोग x बराबर क्या जानते हैं, x बराबर जानते हैं क्या -b ± √d/2a, तो -b माइनस के जगह में -3 है और √3 ये फिर 3 है, अब प्लस माइनस √d के d का वैल्यू कितना 1 है, 2a का वैल्यू कितना था 1 था, तो अब ये क्या आ जाएगा मेरा +3 ± 1, √1 का वैल्यू 1 ही होगा, बाई में 2। अब हम लोग अल्फा लिखते हैं, अल्फा और फार्मूला होता है -b + √d, बाई में क्या है 2a, तो -b तो +3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, बाई में 2a मतलब 1, यानी 1 3 + 1 4, 4/2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा क्या है, हम लोग को दूसरा क्या निकालना है, तो बीटा निकालना था, तो बीटा क्या होता है -b - √d, बाई में क्या था फार्मूला 2a, तो -b के जगह में माइनस में रखे तो प्लस रखे, और यहाँ -1, बाई में क्या आ जाएगा 2 1, यहाँ आ जाएगा 2 घट के 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा मेरा 2/2 आ जाएगा 1, तो 2 वैल्यू निकल गया, एक अल्फा का वैल्यू 2 निकला और बीटा का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू मेरा 1 आ गया, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 3 वर्ष पूर्व ब्राह्मण की आयु का विकर्म, यानी अभी अगर 3 है तो इससे पहले, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा x में, अभी अगर x है तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। उसके बाद अब से 5 वर्ष पश्चात, अब इसके बाद 5 वर्ष तो प्लस हो जाएगा कि आयु का विकर्म का योग, दोनों का उल्टा का जो योग होगा, उल्टा विकर्म मतलब उल्टा रेसिप्रोकल का जो योग होगा, उल्टा का जो योग होगा 1/3 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु निकालो। तो माना कि वर्तमान x है, तो 3 वर्ष पहले अगर लेंगे तो x - 3, 5 वर्ष बाद लेंगे तो x + 5, और दोनों का क्या करेंगे इक्वेशन, ये जो है बटे का जोड़ निकाल लेंगे, बटे का जोड़ से क्या मेरा बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा, तब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर, तो कह रहा है कि वर्तमान आयु निकालने का आता है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितना है x वर्ष है, कितना है x वर्ष है। तो 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पूर्व की अगर बात करेगा तो 3 - x हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, इसका विकर्म, तो इसका
रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/x-3 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब जो है कहता है कि 5 वर्ष पश्चात क्या आ जाएगा x+5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा x प्लस यानी 1/x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इस सब का जो रेसिप्रोकल होगा x-3 प्लस में हो जाएगा x+5 का जो रेसिप्रोकल होगा तो वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, जो आपका दिया हुआ है 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बड़े का जोड़ बन गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे x-3, अब यहाँ करेंगे x+5, ठीक। ऊपर में आ जाएगा ये और ये कट जाएगा तो ये वाला बच जाएगा, x+5 बच जाएगा, प्लस का प्लस लिख ली, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, x-3 बच जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/3 लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको x और x को करेंगे तो 2x प्लस 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² ये हो जाएगा 3x, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5x और माइनस इन दोनों को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। तो 3, अब पहले देखिए, पहले इस टर्म को ही लेके आइए, पहले ये वाला टर्म को लिखिए x² माइनस इन दोनों को ऐड कर दिए तो +2x हो जाएगा, ठीक। अब -15 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं तो x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 6। इस टोटल टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ तो x² माइनस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अरेंज कर लेंगे। x² यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो -4 हो जाएगा, प्लस -4 में +2 चले जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a के जगह में देखिए 1, b के जगह में देखिए -4, c के जगह में देखिए माइनस, आपका क्या हो जाएगा 21। तो d का फॉर्मूला क्या जानते हैं, d बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस, सॉरी d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह में कितना वैल्यू है मेरा -4 है तो इसका और स्क्वायर कर दिए, -4 a के जगह में 1, b के जगह में -21 बाई में 2, a के जगह में 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा बाई में 2 आ जाएगा। सॉरी यार 2 क्यों लिख रहे हैं, 2 नहीं आएगा, इसका 2 नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब तो ये d हो गया मेरा। अब हम लोग x निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। तो x बराबर फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b प्लस माइनस √d/2a। तो √d के जगह में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक। माइनस और -4 हो जाएगा, प्लस माइनस √d 100, ठीक, बाई में 2a, बाई में 2a, a के जगह में क्या है 1 है तो 1 रख दिए। अब हम लोग इसको रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग अल्फा और बीटा का 2 वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये मेरे पास कितना आया +4 प्लस माइनस 10/2। तो अब हम लोग क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होता है -b प्लस √d/2a। तो ये हो जाएगा आपका 4 और √d का वैल्यू कितना आया 10 आया, बाई में 2, ये कितना आ जाएगा 14/2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब दूसरा बीटा निकालते हैं। तो -b माइनस √d/2a, -b माइनस √d/2a। तो ये तो +4 है, ये -10 आ जाएगा, बाई में 2 आ जाएगा, तो ये -6/2 आ जाएगा, तो यानी -3। ये जो है -3 में तो हो नहीं सकता है, तो x का एक वैल्यू आ गया कितना प्लस वाला वैल्यू। तो अब हम लोग लिख सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु को क्या मानते हैं, x माने थे आयु
कितना है 7 वर्ड्स। यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया।